गुड मॉर्निंग। कल पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, इसके बारे में ये बतलाए थे कि द सम of any two sides of a triangle is greater than the third side। यानी किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा, तीसरे साइड की लेंथ से बड़ा होगा। ठीक है। और इसमें ये भी बताए थे कि जो साइड सबसे लार्जेस्ट होगा या बड़ा होगा, है ना, उसके सामने का एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, है ना। और जो साइड सबसे छोटा होगा उसके सामने का अपोजिट एंगल जो होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा। इसमें एक दो सवाल भी बताए थे। और एक्सरसाइज 15.4 में हम ऑलरेडी दो क्वेश्चन बता चुके हैं कल की क्लास में। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1 में एक एग्जाम्पल बताए थे, रेस्ट आप लोग को कहे थे बनाने के लिए। मात्र 4 क्वेश्चंस रेस्ट बचे हुए हैं, उसको क्वेश्चन नंबर 2 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। 3, 4, 5, है ना। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 15.4 एक्सरसाइज 15.4 इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, मान लीजिए एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। ट्रायंगल एबीसी एंगल ए बराबर 100, ये जो है 100 डिग्री है, बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, इतना दिया हुआ। ठीक है। नेम द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो क्या नियम कहता है, रूल कहता है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने का अपोजिट साइड जो होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा ट्रायंगल का, है ना। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। तो हमको पूछ रहा है नेम द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट साइड, देयरफॉर स्मॉलेस्ट साइड यानी सबसे छोटा साइड, सबसे छोटा कौन कौन है, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी वी सी दैट 30 डिग्री से बड़ा है 50 डिग्री, इससे बड़ा है 100 डिग्री, यानी 30 डिग्री एंगल बी से बड़ा है एंगल सी, एंगल बी से बड़ा है एंगल सी, है ना। और एंगल सी से भी बड़ा है एंगल ए, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल बी के सामने का साइड क्या है, ए सी, यानी ए सी से बड़ा होगा
एंगल सी के सामने का साइड क्या है, ए बी, और सबसे बड़ा होगा एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है, बी सी, सबसे बड़ा, यानी ये हो गया आपको लार्जेस्ट साइड, और ये जो हो गया आपको स्मॉलेस्ट साइड, है ना। यानी 30 डिग्री से बड़ा है 50 डिग्री, 50 डिग्री से बड़ा है 100 डिग्री, तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, ए सी, है ना। तो ए सी से बड़ा होगा कौन, 50 डिग्री, एंगल सी के सामने का साइड क्या है, ए बी, और एंगल ए का वैल्यू 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री, तो इसके सामने का अपोजिट साइड क्या है, बी सी, तो बी सी सबसे बड़ा साइड हो गया। स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी, एंगल बी के सामने का कौन है, ए सी, है ना। सबसे छोटा साइड ये हो गया ए में, और बी में कह रहा है लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू, लार्जेस्ट एंगल क्या है, 100 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए के सामने का साइड क्या है, बी सी, तो हो जाएगा बी सी, यानी ये सबसे बड़ा हो गया, बी सी जो हो गया ये सबसे बड़ा, और ए सी जो हो गया वो सबसे छोटा हो गया, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग चर्चा करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये गणित का, मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा सूत्र है ना, और आधार स्तंभ है ना। पाइथागोरस ये जो थे ग्रीक फिलोसफर थे, ही वॉज द फेमस ग्रीक फिलोसफर, है ना। Pythagoras, the famous Greek philosopher, was born in about 580 BC in Samos, है ना, Ionia, and died in about 520 BC। यानी पाइथागोरस साहब जो थे 580 BC में
इनका जन्म और 520 BC में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? ग्रीस यानी यूनान देश को ग्रीक कहा जाता है, मेटापोंटम नामक स्थान पे, इन लुक्विनिया, वहाँ का जगह का नाम। He gave a wonderful relation between the lengths of the sides of a right triangle, which is generally known as Pythagoras theorem. उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के बीच एक रिलेशनशिप दिया, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बीच में एक रिलेशनशिप दिया, जिसको कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। Although this theorem was known to be बेबीलोनियंस 1000 years earlier, ऐसा माना जाता है कि बेबीलोन की जो सभ्यता थी उसके लोग निवासी पाइथागोरस से पहले भी 1000 साल पहले इस चीज़ को जानते थे, इस तथ्य को। बट पाइथागोरस इज बिलीव टू हैव बीन द फर्स्ट टू डिस्कवर ए प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस थ्योरम को प्रूव किया, एंड फॉर दिस रीजन द थ्योरम बियर्स हिज नेम, इसीलिए ये थ्योरम उनके नाम पर है। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम कहता है कि स्टेटमेंट जो है, कथन, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। इस थ्योरम का कथन जो है वो कहता है इन a right triangle, in a right triangle, the square of the hypotenuse of the hypotenuse equals the sum of the squares of its remaining two sides. Its remaining two sides, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसका कथन जो है इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स, इसको पाइथागोरियन थ्योरम कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ए इसमें एंगल सी जो है ये 90 है, एंगल सी जो है वो 90 है, और बी तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में इसके सामने का जो साइड है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस। इसको कर्व कहा जाता है ना, ठीक है। और ये 90 के साइड जो लेग्स है, एक लेग को जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, क्या देख रहे हैं? AC और CB है ना, 90 डिग्री को फॉर्म कर रहा है, तो इसको लेग्स ऑफ द राइट ट्रायंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेग्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। इसमें से किसी एक साइड को अगर हम परपेंडिकुलर मानेंगे तो दूसरा साइड बेस होगा। अगर इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे तो ये बेस होगा, अगर इसको मानेंगे परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा। तो मान लीजिए कि ये, और संक्षेप में इसको लेग्स कहा जाता है, लेग्स ऑफ ट्रायंगल
ABC का लेग एंगल C 90 है, इसीलिए लेग हो गया AC और BC, है ना। तो इसमें से इसको हम बेस कहते हैं। बेस यानी आधार, आधार, और AC को, इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को लंब कहा जाता है सामान्य। तो पाइथागोरस साहब के अनुसार यहाँ हाइपोटेनस क्या हो गया, AB हो गया, यानी AB का AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो गया, BC, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना। यानी कारण हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड। तो यहाँ हाइपोटेनस हो गया AB, तो AB स्क्वायर, रिमेनिंग साइड क्या हो गया BC और AC, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बराबर होगा बेस के स्क्वायर का, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कुलर का स्क्वायर, ठीक है। और इसको सामान्य रूप से आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाइपोटेनस जो हो गया आपको AB हो गया, तो C के सामने, A के सामने के साइड को अगर A मान लीजिए, इसका दूसरा फिगर भी बनाते हैं। यानी ACB ये एंगल 90 है, तो वो कहा क्या रहा है AB, यानी ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को कर्व कहा जाता है, ठीक है। ये साइड 90 की साइड है, इसको बेस, और ये हो गया आपको परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, ठीक है, बेस को आधार। तो पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, BC बेस का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हो गया। यानी हाइपोटेनस हाइपोटेनस का स्क्वायर, BC क्या है बेस, तो बेस का स्क्वायर प्लस AC हो गया आपको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बताए थे कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC है, तो A के सामने के साइड को हम A मानते हैं, B के सामने एंगल B का अपोजिट साइड को B, और एंगल C के अपोजिट साइड को C करते हैं। तो इस आधार पर अगर A के अपोजिट साइड इसको A मान लीजिए, ठीक है, B के सामने के साइड को B स्मॉल b, और C के सामने के साइड को स्मॉल c लिख दें, तो हाइपोटेनस क्या हो गया C स्क्वायर, तो लिख देंगे C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, BC है A स्क्वायर, और AC है B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। और ये गणित का, मैथमेटिक्स का बहुत ही बड़ा थ्योरम है। इस पे लगभग आधी गणित की इमारत जो है
वो खड़ी है। आगे जब हायर क्लासेस में जाइएगा तो ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री में भी इसका बहुत सारी यूज है। ट्रिगोनोमेट्री तो मान लीजिए कि उसी पर खड़ा ही है, उसकी सारी इमारत ही इस पर खड़ी है। अगर ये नहीं रहे तो सारा मैथमेटिकल चीज़ ध्वस्त हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे ढंग से समझिए, ठीक है। इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है, अभी जस्ट आपको बताए थे इससे पहले वाले चैप्टर में और आज भी बताए हैं कि कोई भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका सामने का जो साइड होगा, अपोजिट साइड होगा, वो सबसे लार्जेस्ट होगा। और किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे छोटा एंगल होगा उसका अपोजिट साइड जो होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान, यहाँ पर क्लियर है कि एंगल सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है, जहाँ सी जो है वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। तो क्लियर है कि ए और बी, एंगल ए और बी एक्यूट है, यानी वो कंप्लीमेंट्री है। यानी एंगल ए अगर एंगल सी बराबर 90 तो एंगल ए प्लस बी बराबर में क्या होगा 90। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसका मतलब है कि एक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का तो होगा ही, तब ना वो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और रेस्ट जो दो एंगल होंगे दे आर कंप्लीमेंट्री, वो कंप्लीमेंट्री होंगे, उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री। और आपको बताया गया ऑलरेडी कि टू एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 90। अगर दो एंगल का सम 90 हो तो दोनों को एक दूसरे का हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल जो होते हैं दे आर कंप्लीमेंट्री। तो क्लियर है यहाँ पे कि सबसे एंगल ए सी जो है 90 है, सी के सामने का साइड क्या है ए बी। तो ए बी ये लार्जेस्ट साइड हो गया, यानी लॉन्गेस्ट कहिए या लार्जेस्ट साइड कहिए, जो कहिए। और ये यानी ए बी जो होगा वो रेस्ट दो साइड ए बी विल मस्ट बी ग्रेटर दैन टू ए सी और ए बी इज ग्रेटर दैन टू बी सी। दोनों लेग से की लेंथ से ए बी की लंबाई जो होगी वो ज्यादा है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हमको चेक करना है एक पर्स, एक छोटा सा पर्स, सिंपल सा, कि जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, है ना। जैसे ए बराबर 3cm, मान लीजिए साइड बी बराबर 4cm और सी बराबर 5cm, ठीक है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड होंगे कि नहीं, और सबसे बड़ा साइड जो होगा वो उसका स्क्वायर रेस्ट टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा कि नहीं। इस चीज़ को आप चेक कीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस दो छोटा साइड क्या है ए और बी है, इस दोनों का स्क्वायर का सम इसके थर्ड साइड यानी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर आप लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16, 9 प्लस 16 इज
इज इक्वल टू 25 और 25 किसके बराबर है? सी स्क्वायर के बराबर। तब क्या देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी दो साइड का स्क्वायर का सम जो है तीसरे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और एंगल सी जो होगा वो क्या होगा? 90 होगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये हो गया 90। ए के सामने का साइड इसको ए कहेंगे, बी के सामने के साइड इसको बी, और सी के सामने साइड में सी। तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? सी का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। और ये सी के सामने चूंकि ये सबसे लंबा साइड है, तो सबसे बड़ा एंगल जो होगा इसके सामने अपोजिट एंगल होगा ये, और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो चीज जो है ये जो बताया है जस्ट पाइथागोरियन थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो एंगल सी क्या होगा? 90 होगा, है ना। एंगल सी 90 होगा, और ये एंगल ए और बी कंप्लीमेंट्री होगी, यानी एंगल ऐसे भी आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये होगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल भी दिए हुए, ढेर सारा दिया हुआ है, इसको बनाइएगा और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताएंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। पहले इसको देखिए। थैंक यू। आज इतना ही।